आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रूबन चौधरी पर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये चेहरा तो आप बाखूबी से जानते हैं, खासकर जो बीडीसी मेंबरान हैं वो इस चेहरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर देखते हैं कि बीडीसी का मामला गरमाया हुआ था, काफ़ी दौड़ और खरोच के साथ सुरेंद्र ने बढ़ चढ़ कर अपनी बीडीसी का मामला जो था उनको लेके चले और यहाँ तक कि उनको रिटर्न एविडेंस भी दिया और उसके बावजूद भी इनको लॉलीपॉप दिया गया बीजेपी सरकार द्वारा। आइए जानते हैं इनके साथ क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ पर। 15-16 को इनकी मीटिंग भी थी वहाँ पर। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सुरेंद्र जी, क्या बात हुई वहाँ पर बीडीसी मेंबर की जो आपको रिटर्न एविडेंस भी दिया गया था और वहाँ पर आप मुलाकात करने के लिए ये भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में, तो क्या बातचीत हुई, आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया एक आंखें हैं हमारी। मीडिया के थ्रू ही हम लोग सारे मेंबरों से, जहाँ आज जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके व्यूवर्स हैं, जहाँ हमारे मेंबर्स हैं, जो आप हमारी आवाज़ उधर तक पहुँचती है। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसके लिए मैं बहुत सारा थैंक्स करना चाहता हूँ। और रही बात ये बीजेपी की, इन्होंने हमें डीडीसी की इलेक्शन के पहले हमें डीडीसी की कॉल जब इन्होंने की तो शांति भूषण जी से बात हुई थी इनकी दौड़ा में, उन्होंने इनसे रिटर्न में लिख के भी लिया था। तो अब रिटर्न में लिख के हम 15-16 को जैसे भाजपा ऑफिस में गए तो हमें उधर आर पठानिया थी, रैना साहब भी बैठे हुए थे, कोल साहब भी थे। कोल साहब से तो हमारी बात हुई तो दोलू राम से बात हुई थी, उन्होंने फ़ोन पे ये जवाब दिया था कि हम आपके कोई वकील नहीं हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वकील नहीं है तो इलेक्शन के दौरान तो वकील बन गए थे आप। इलेक्शन के दौरान आपको रिटर्न एविडेंस वही है ना। देखो, भाजपा के आगे तो हम जोर कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इनके खिलाफ बोलेगा ये उठा के अंदर डाल देंगे सबको। आपको पता है, किसान है जैसे और प्रोटेस्ट लोग काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। मैंने होम गार्ड वाले देखे, उधर BSF CISF वाले देखे, ये रैना साहब दिल्ली भी गए हुए थे। पता नहीं उधर ये बात करते भी हैं हमारी, क्या नहीं करते हैं जी, हमें कोई पता नहीं है। मतलब लगता है अगर की होती तो आज तक हमारा कोई मसला हल हो जाता। मुझे नहीं लगता इन्होंने दिल्ली में कोई बात की हुई है। ये झूठे इस पासन पे इस पासन दे रहे हैं, इस पासन पे इस पासन दे रहे हैं। इन्होंने लिख के भी दिया, वो कुछ आप लिख बोलते करेंगे, ठीक है, मानते हैं हम लोग आप करेंगे, लेकिन कब तक? हमारे घर पे देखो क्या हालत है, आप लोगों को पता है। किराया नहीं है हमारे पास आने जाने के लिए, रोजी रोटी नहीं है हमारे पास, कुछ है ही नहीं है। सभी बीडीसी मेंबर परेशान है, अभी टोटल परेशान है, खास करके भाजपा के ऊपर बहुत सारे नाराज हैं। बीडीसी मेंबर को कहीं ना कहीं बहुत विश्वास था कि भाजपा सरकार द्वारा जो है वो हमारे मसाइल जो हैं, जो पे का मसला बना हुआ है वो हल होगा। वहाँ तक कि यहाँ तक कि प्रेसिडेंट साहब कहते थे कि काम हो गया है, फिर भी बीडीसी के लोग परेशान हैं। आखिर क्या गलती है उन लोगों की? देखो, गलती तो सबसे ज़्यादा क्या बोले, गलती तो नहीं है हमारी बीडीसी मेंबरों की, कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने लिख के दिया। अब देखो, कोई भी बेईमान कोई भी हो सकता है, इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। आपके दिल में भी बेईमानी आ सकती है, हम क्या करेंगे इनको? लीडर को हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन करने के टाइम आएगा जब हमारे पास बटन है, फिर जो अंगूठा है हमारे पास, जो हम श्योर करते हैं आपको कि इस बार आने दो इलेक्शन, अब MLA की आएगी या MP की इलेक्शन आने दो, फिर इनको भाजपा को दिखाएंगे रिटर्न क्या होता है। हम लखनपुर से लेके और पूरे रामबान, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह तक हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे, सब बीडीसी मेंबर। और इनका जो रिटर्न में इन्होंने एविडेंस हमें दिया हुआ वो हाथ में पकड़ के हम लोग गांव में जाके घूमेंगे और बताएंगे लोगों को कि ये इन्होंने पहले डीडीसी इलेक्शन में हमें ये वादा किया था, अब ये दूसरी बार दोबारा हमें वादा करने जा रहे हैं। जैसे कल मैंने आशीष कोहली जी का इंटरव्यू देखा था, उसमें रैना साहब ने बोला हुआ है कि इस बार CM हमें बनाओ तो नेक्स्ट जो मसले होंगे, नेक्स्ट पार्लियामेंट जो भी लोकसभा जहाँ कुछ भी होगा उसमें कैबिनेट में हमें दिल्ली ब्यूरो का मसला हल किया जाएगा। मैं दिल्ली ब्यूरो से भी ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ये झूठे लालीपप्पी दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी लालीपप्पी दी है, इन्होंने रिटर्न में लिख के दी है, फिर भी झूठा ही लालीपप है। तो इसलिए मैं कि दिल्ली ब्यूरो से जहाँ होम गार्ड हैं, जैसे रेवले खेल वाले हैं, PDD डिपार्टमेंट है, PWD है, बहुत सारे हैं उसमें, PHE है, ये सबको लालीपप। अगर इन्होंने इनमें से किसी का भी काम नहीं किया ना, जैसे VDC हो गई, जहाँ होम गार्ड्स हो गए, ऑल दिल्ली विसर जितने भी हैं, इनका काम अगर नहीं किया, इनको CM
देखना ये खुद पीएम बनेंगे, जी सीएम की कुर्सी तो कहाँ, इनको पीएम की कुर्सी दिखाएंगे ये लोग। और ये मैं आपके साथ खून के साथ लिख के कहता हूँ, बीडीसी मेंबर इनको ऐसे महंगे पड़ेंगे ना इस बार, मैं आपको खून के साथ चेतावनी देना चाह रहा हूँ। मैं आपको इस बार भाजपा को हम दिखा देंगे कि इलेक्शन क्या होती है, सीएम क्या पीएम ही बनाएंगे इनको हम इस बार। नाजरीन, ये थे हमारे साथ वीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने खास लफ्जों में कहा कि भाजपा सरकार द्वारा हमें धोखा दिया गया। धोखे के दौरान काफ़ी वादे भी किए डीडीसी इलेक्शन से पहले। डीडीसी इलेक्शन से पहले अगर बात करें वीडीसी की, तो वीडीसी ने एक नारा लगाया था, अगर वीडीसी नहीं तो डीडीसी नहीं। इसके दौरान उन्होंने एक फेक रिटन एविडेंस दिया। रिटन एविडेंस में कहा गया कि आपके मसाइल पे हम नज़र डालेंगे और आपका मसला जो है वो हल करेंगे। आखिर कब तक होगा मसला हल, ये इन गरीबों के ऊपर गुजर रही है। 36,000 बीडीसी मेंबर देख रहा है और 36,000 बीडीसी मेंबर के साथ ये गलत हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और क्या पैगाम देना चाहते हैं आप अपने बीडीसी मेंबर? देखिए, हमने जो यूनियन बनाई है जो बहुत मेहनत की है जनाब, जो आप भी जानते हैं। अब हम कई बार फ़ोन पे बात होती है, आप पूछते हो कहाँ, मैं कहाँ बताता हूँ, आप लोगों को भी पता है। जैसे आपना बनी बसोली हो गया, कठुआ हो गया, ऊपर बिलावर हो गया, मानसर हो गया, नीचे दयाले चक हो गया, सांबा हो गया, मानसर हो गया, प्रमंडल हो गया, बड़ी ब्राह्मणा हो गया, विजयपुर एरिया हो गया, नीचे रामगढ़ एरिया हो गया, फिर उसके बाद नवा शहर है, चक बनोटियाँ हैं नीचे, फिर उसके बाद अरनिया है, आरएसपुरा है, बडियाल है, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं इसको, सतवारी है। सतवारी से नीचे नीचे लाके बहुत पड़ते हैं, इसमें भी बहुत सारी बीडीसी है। फिर हम चले गए इधर अखनूर वाली साइड, इधर भी बहुत सारी बीडीसी है। उसके बाद हम चौकी चौरा हो गया, फिर जम्मू मेन सिटी में भी है बीडीसी। फिर उसके बाद डोडा है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, रामबन है। अभी सुबह मुझे कॉल आई थी, वो वहाँ से आई थी, वो वहाँ से आई थी अपना क्या बोलते हैं उसको, डोडा से आई थी। उन्होंने मुझे ये पूछा था कि आप क्या करने जा रहे हैं। हम नेक्स्ट उनको बताएंगे, अब कोई सारे सब लोगों की सलाह करके। अभी मैंने कल या परसों शायद रियासी भी जाऊँ मैं, उधर भी लोग कुछ बुला रहे हैं। कटरा में भी है हमारी बीटीसी, गार बाबा हो गया जैसे, और रामनगर हो गया जैसे, उधमपुर हो गया, लाटी तोन, ये बहुत सारी ऊपर बीडीसी है हमारी। 36,000 बंदा जनाब, ये गरीब परिवार है, ये बहुत ही महंगा पड़ेगा आप बीजेपी को। इन्होंने झूठ पे झूठ हर बार लालीपॉप पे लालीपॉप दे रहे हैं हमें। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ जगह पे मैंने ऐसे लद्दाख, सुबह एक और फोन आया था मुझे लद्दाख से, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमें पे मिलती है, उनके पर्सनल अकाउंट में आती है, वो 2014 से आ रही है। ये कौन से लाइन आर्डर ये फॉलो कर रहे हैं? पहले तो 2014 से आ रही है, तो तब तो JNK कश्मीर थी, अब तो जुट्टी बन गई ना। पहले JNK ही थी ना, उसमें कौन से लाइन आर्डर एक में अगर उधर हो सकती है तो इधर क्यों नहीं हो सकती है? होम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि हो क्यों नहीं सकती है। हम कोई नया पैसा तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम उसी पैसे को डिवाइड पीछे से करवाना चाहते हैं, यही है। और अगर हमारी इस बार पे नहीं हुई, जहाँ इलेक्शन से पहले इन्होंने बीजेपी वालों ने नहीं कुछ ऐसा वैसा कुछ हमें नहीं काम हुआ, पहले ही बात हमने मानना ही नहीं है इनको अब, क्योंकि अब पे आएगी तो फिर बात करेंगे, ऐसे तो अब हम इनके साथ कुछ बात करेंगे नहीं। क्योंकि हम भाजपा के अच्छे खारे वोटर भी थे, सपोर्टर भी थे, लेकिन मजबूरी तो और क्या करेंगे। ये पार्टी क्या करनी है हम लोगों ने, अगर इन्होंने काम ही नहीं करना है, इससे बेटर पीछे वाली पार्टियां थी, तब पे तो मिलती थी ना हमें। ये मैं कहना चाहता हूँ अपनी बीडीसी में आप लोगों को। नाजरीन, ये थे हमारे साथ वीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरिंदर सिंह, जो वाकूफी से जानते हैं वीडीसी मेंबर इस चीज़ को कि आखिर वीडीसी का मामला जो इतना हाईलाइट किया वो सुरिंदर सिंह के द्वारा हुआ। और यहाँ तक कि इनको फेक रिटर्न एविडेंस भी दिया। रिटर्न एविडेंस के दौरान इनके साथ वादे भी हुए। काफ़ी लीडरों ने, काफ़ी नेताओं ने जो थे इनके साथ फेक वादे किए, झूठे वादे किए। जब टाइम निकल गया, वोटिंग हो गई और इनको जो है वो एक कोर्ट का नाम दे दिया कि आप कोर्ट में जाइए, हम आपके वकील नहीं लगे हैं। ये पार्टियां कहती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है। ये 36,000 मेंबर जो देश की रक्षा कर रहा है, जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी बैकवर्ड एरिया हैं उनकी रक्षा करता है। आखिर आप जुड़े रहें JK UT अपडेट के साथ।